तो कहे जी मदरसा में कही मौलाना साहब तेने कुछ बनाए दो। पूछो कहा बात? कहीं हमरे गुडुआ कब्बा तो हमरे लग निगाह नहीं उठाओ। बताओ जब महीना नहाई हो ना खुशबू लगाई हो ना गंधई हो तो आदमी की निगाह उठी। इंसान को पाकी से लगाव है। जब कोई पाको साफ होता है तो इंसानी फितरत उसकी तरफ बढ़ती। बोलो कोई के घरे मेहमान जाओ, कोई के घर से लड़का ही में छोट निकले कि साफ सुथरा सुघर, तो आदमी मेहमान के यहाँ बच्चे को गोदी में भी ले लेता, कहीं चुम्मा भी ले लेता। और कोई के घरे जाओ ईमेल लड़का निकले अंदर से क्योंकि बुल्लू बुल्लू नाक है बाहर, तो बताओ का गोदी ले हो चुम्मा ले हो। इंसान की फितरत में अल्लाह ने पाकी दाखिल कि हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। और खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। मस्जिदों मदरसों को आबाद कर दो। तो मस्जिद को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो, खुशबू वगैरह इस्तेमाल करो, पाको साफ रखो। लेकिन आजकल की हमारी माँ बहनें कहाँ खुशबू कहाँ पाकी। सुबह उठी हैं वो गोबर में शुरू हो गई, झाड़ू दे हैं। पहले तो घर के झाड़ू दे, अरे झाड़ू बाद में दो, सुबह उठकर वضو बना के खुदा को राजी करने की कोशिश करो। इसीलिए कुरान में वो युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह पाक रहने वाले लोगों को महबूब रखता है। तो खुशबू मेरे नबी को पसंद। और दूसरे नंबर पर हुजूर फरमाते वन्निसा, और मनकूहा औरत मुझे दुनिया की दूसरी चीज है जो पसंद है। 3 चीजें मेरे नबी को पसंद थी, खुशबू और दूसरे नंबर पर मनकूहा औरत। मनकूहा औरत आप लोग देखे हो? वो के नाक पीछे लाग रहा था। अरे मनकूहा औरत नहीं देखे हो आप लोग? मनकूहा औरत उस औरत को कहते हैं जिस आदमी का जिस औरत से निकाह हो जाए तो वो औरत अपने शौहर की मनकूहा है। क्या है? जिस औरत का किसी मर्द से निकाह हो जाए तो उस मर्द की मनकूहा उस औरत को कहते हैं। सरकार फरमाते हैं दुनिया की दूसरी चीज मनकूहा औरत मुझे पसंद है। ऐ लोगों, नबी के चाहने वाले हो तो नबी ने अपनी मनकूहा से मोहब्बत किया, तुम भी अपनी मनकूहा ही से मोहब्बत करो। लेकिन आज अपने निकाह में चाहे जितनी बढ़िया परी हो, लेकिन नीक दूसरे के लागल। तो देहाती कहीं है ना कि दिल लगी गदही से तो परी का चीज है। ऐ लोगों, जो औरत निकाह में आ जाए खुदा का शुक्र अदा करो और उसकी तारीफ करो। उसके सामने जब बैठो तो कहो तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी तो दुनिया में कोई मिसाल नहीं, चाहे वो कानिन हो, लेकिन उनका यही कहा कि तुम्हारी तरह तो दुनिया में कोई है ही नहीं, तुम बेमिसलो बेमिसाल हो। जब इस तरीके से तारीफ करी हो तो अगर 5 घंटा काम करे थे तो पूरा दिन काम करी। अगर 2 दिन पर तुम्हारा कपड़ा धो थे तो रोज धोई धोई फैले। तारीफ करते रहो। कहते हैं ना, बुजुर्गों ने लिखा है खुशदिल मजदूर ज्यादा काम करता है। मजदूर से ज्यादा काम लेना, उसके दिल को खुश रखो। पुकार खवाए दो आज जमाने में, यहाँ ले टन 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 टन। तो औरतों से मोहब्बत करो, उनकी तारीफ करो। ये हुजूर ने फरमाया कि मनकूहा औरत से मुझे प्यार है। इसीलिए हुजूर की एक बीवी हजरत सौदा बहुत बूढ़ी हो गई थी। अलग अलग हुजूर के बीवियों के हुजरे बने थे, काहे के? ये ईंटा पत्थर के।
झोपड़े बने थे, खजूर के पत्तों के झोपड़े सरकार की बीवियों के बने थे, और वही में हम सबकी माँ गुजारा करती थी। आज सौदा का नाम दुनिया में लिया जा रहा है, हजरत आयशा का नाम लिया जा रहा है, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने नबी के साथ एक झोपड़े में गुजार दी। एक साहब गए हजरत सौदा के दरवाजे पर, कहा सौदा सुना, रसूलुल्लाह ने तुमको तलाक दे दिया। अरे इतना सुनना था कि सौदा के मुंह से एक चीख निकली और रोने लगी। ऐसा बेतहाशा रोई कि थोड़ी देर बाद हुजूर आए। हुजूर ने सौदा को देखा तो फरमाया, सौदा तुमको किसने रुलाया? तो सौदा कहती है, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मैंने कौन सी गलती की थी कि आपने तलाक दे दिया? तो कहा नहीं सौदा, मैंने तो नहीं दिया। वो जमाने में कुछ रहा लगाई बुझाई करे वाली, बताओ फुकटे में गए हुआ बताया। रसूलुल्लाह ने फरमाया ना, मैंने तो नहीं तलाक दिया। तो हजरत सौदा का रोना बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि जानती थी कि अल्लाह के रसूल झूठ बोलेंगे नहीं। आवाज अगर कोई तलाक देते तो क्या हम नहीं दिया है, तो कहे तुम चाहे जरा तावक चूतर दे दो हमने मन, इसलिए कि हमार तुम्हार झूठ मशहूर है। और रसूलुल्लाह के बारे में अज़वाज मुतहरात का क्या पूरी उम्मत का अकीदा है कि नबी झूठ नहीं बोलेंगे। जब सरकार ने फरमाया कि मैंने तलाक नहीं दिया, तब सौदा थोड़ा खुश हुई। फिर सरकार फरमाते हैं, सौदा तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो कि इस उम्र में तुम्हें शौहर की ज़रूरत नहीं है, मैंने तलाक नहीं दिया, लेकिन अगर दे दूं तो तुमको इतना रोना नहीं चाहिए। तो सौदा कहते, अल्लाह के रसूल मुझे मालूम है कि मैं काफ़ी बूढ़ी हो गई, इस उम्र में मुझे शौहर की हाजत नहीं है, लेकिन खुदा के वास्ते आप मुझे तलाक न दें, अपने निकाह में रखें, ताकि कल क़यामत के जम भरे महशर में जब मुझे ज़ौजे रसूलुल्लाह कह के फरिश्ते पुकारेंगे कि सौदा नबी की बीवी इधर आओ, तो क़यामत के दिन जब मुझे नबी की बीवी कह के पुकारा जाएगा तो मेरा सर फख्र से ऊंचा होगा। ये कि बुढ़ापे में 9 बीवियां एक साथ जिंदा, और बुढ़ापे में भी नबी का दामन छोड़ना गवारा न किया। और आज हमारा तुम्हारा हाल यक्के मैया कहूँ कहते मुंह मर नहीं जाते, इके मुंह देखे कि रोजी न हो के थूथुन तो गधा मिल लागत, जौन पावत है तौन कह दे। काहे आज हमारा किरदार गिरा, औरतों की के साथ ज्यादती, औरतों पर जुल्म की वजह से औरतें हमसे तुमसे मुतनफ्फिर हो गई। इन पर जुल्म न करो। कुरान करीम की आयत नाजिल हुई इनके बारे में। अल्लाह फरमाता पहले पारे या दूसरे पारे में, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ मेरे बंदो तुम अपनी औरतों के साथ अच्छा बर्ताव किया करो। कुरान की आयत नाज़िल हुई इनके बारे में, इसीलिए जुल्म। तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, और मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई कि जब मेरा कोई उम्मती नमाज पढ़ता तो मुझे ठंडक मिलती। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नमाज पंजगाना का पाबंद बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।